जेम्स को एक सिमुलेशन में बिठाया गया जिसमें उसे अपनी टीम को लीड करते हुए दुश्मन की शिप को डिस्ट्रॉय करना था। जैसे ही ये टेस्ट शुरू हुआ सब घबरा गए क्योंकि उनकी शिप पर लगातार हमले हो रहे थे, जिससे शिप का काफी ज्यादा हिस्सा डैमेज हो गया। पर जेम्स के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। उसके लिए ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा था। वो हर टेस्ट की तरह इस टेस्ट को भी सीरियस नहीं ले रहा था। दुश्मन उन पर निशाना साधे हुए थे, पर वो कहता है डरने की कोई बात नहीं। सुपरवाइजर को लगा कि वो इतनी गंभीर सिचुएशन को हल्के में ले रहा है। वो उसे टेस्ट में फेल करने ही वाले थे कि तभी अचानक उनकी शिप की पावर चली गई और जैसे ही वापस आई जेम्स ने दुश्मन पर हमला कर उनकी शिप को मार गिराया। उसने बिना नुकसान काम पूरा किया, दुश्मन की शिप तबाह कर दी और तो और उनका कोई साथी जख्मी भी नहीं हुआ। और ये सब उसने एक सेब खाते खाते कर दिया था। एग्जामिनर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बोला ये लड़का इतनी आसानी से टेस्ट कैसे पार कर गया। जिस पर स्पॉक, जिसने ये टेस्ट डिजाइन किया था, कहता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। उसे लगा कि उसने जरूर चीटिंग की है क्योंकि आज तक कोई भी उसके टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। अगले दिन जेम्स को एकेडमी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने पेश किया जाता है। उसकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसने काउंसिल के नियमों को नहीं माना और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। जेम्स अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले उससे बात करना चाहता था जिसने उस पर चीटिंग के इल्जाम लगाए थे। यहाँ पहली बार जेम्स और स्पॉक का आमना सामना होता है और जेम्स उसके मुंह पर कहता है कि तुम्हारा ये टेस्ट किसी काम का नहीं। तुमने इस टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया था कि कोई भी इसे पास ना कर सके। इस टेस्ट को जीता ही नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इसे पास करने के लिए अपने तरीके बदलने पड़े। काउंसिल जिसे नियमों का उल्लंघन मानती है वो असल में जीतने का एकमात्र तरीका था। लेकिन स्पॉक अपने पक्ष में कहता है उसने उस टेस्ट में कई लोगों की जान मुसीबत में डाली। टेस्ट का मकसद था डराना। अगर डरोगे तभी मौत से बच पाओगे। अपने साथ क्रू मेंबर्स को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी।